नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि 5 साल जंगल में भटकती रही भेड़, 35 किलो ऊन निकालकर बचाई गई जान। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक भेड़ के शरीर से 35 किलो के करीब ऊन निकाला गया है। ऊन निकालने से पहले यह भेड़ एक ऊन का गोला बन चुकी थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बराक नाम की यह भेड़ ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इधर उधर भटक रही थी। जब लोगों ने उसे देखा तो वह बिल्कुल ऊन के गोले जैसी दिख रही थी। इस भेड़ को पकड़कर जब उसके रोए काटे गए तो करीब 35 किलोग्राम ऊन निकला। दरअसल यह भेड़ लोगों के एक समूह को विक्टोरियन स्टेट फॉरेस्ट में भटकती मिली थी। इस भेड़ का रेस्क्यू एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर पर लगाया गया। इसी सेंटर पर भेड़ के शरीर से ऊन को अलग किया गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें ऊन के हटने के बाद वह काफ़ी अलग दिख रही है। माना जा रहा है कि यह भेड़ पिछले 5 साल से ऐसे ही भटक रही थी, जिससे उसके शरीर पर इतने रोए जमा हो गए। मिशन फार्म सेंचुरी के संस्थापक पाम अरहर ने बताया कि विश्वास नहीं हो रहा था कि पूरे ऊन के नीचे एक जिंदा भेड़ है। पाम ने यह भी कहा कि इस भेड़ की ऊन को कम से कम 5 साल तक नहीं है काटा गया। उन्होंने कहा कि जब ये भेड़ छोटी रही होगी तभी जंगल में भटक गई होगी और इसे वापस शहर आने का रास्ता नहीं मिला होगा। यह भी बताया गया कि शरीर पर इतना ज़्यादा ऊन हो जाने की वजह से भेड़ ठीक से चल नहीं पा रही थी। अगर बराक के ऊन को नहीं काटा जाता तो गर्मियों में शायद उसकी मौत भी हो सकती थी। फिलहाल यह भेड़ अब सुरक्षित है और इसकी देखभाल की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोर्ट के आदेश के बाद रेप के आरोपी से पीड़िता की शादी, जेल में विवाह। जी हां दोस्तों, उड़ीसा में पोक्सो कोर्ट के एक फैसले के बाद एक रेप पीड़िता की शादी उसका यौन शोषण करने वाले शख्स से ही करा दी गई है। कोर्ट में के आदेश के बाद इन दोनों की शादी को जेल के भीतर ही करा दी गई है। शादी के बाद महिला अपने ससुराल भी जा चुकी है। वहीं आरोपी अभी भी जेल में है। सर्कल जेल के सुप्रीडेंट कुलामनी के इस मामले ने में कहा है कि 23 साल के राजेश सिंह पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग का रेप किया था। पॉक्सो कोर्ट और डीजी के आदेश के बाद इन दोनों की शादी करा दी गई है। पिछले महीने ही इस लड़की की उम्र 18 साल हुई थी। राजेश सिंह पर आरोप है कि उसने पिछले साल इस युवती का रेप किया था। उस समय इस युवती की उम्र 17 साल थी। वो प्रेग्नेंट हो गई थी और अब वह एक बच्चे की मां बन चुकी है। इस शादी के संपन्न होने के बाद महिला अपने ससुराल वालों के पास जाकर रहने लगी है। वहीं राजेश लगातार अपनी जमानत लेने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि राजेश की जमानत की अर्जी पर अगले महीने सुनवाई होगी। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने पिछले महीने राजेश की जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान कहा था कि उसकी जमानत के बारे में तभी सोचा जा सकता है जब वह इस युवती से शादी कर ले। जेल के प्रशासन ने स्थानीय एनजीओ की मदद से इस विवाह की तैयारियां पूरी कराई थी। इस शादी में दोनों परिवार के सदस्य, कुछ फ्रेंड्स और पॉक्सो कोर्ट के एक एडवोकेट भी शामिल हुए थे। इसके अलावा एक वेडिंग रिसेप्शन भी रखा गया था, जिसे जेल के कुछ सदस्यों ने भी अटेंड किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फोर्स को उड़ाने के लिए नक्सलियों ने लगाए बम, विस्फोट से खुद के ही उड़ गए पर खच्चे। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अम्बाबेड़ा थाना क्षेत्र में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर लगता है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। दरअसल ये इलाका नक्सल प्रभावित है, तो यहाँ नक्सली फोर्स को उड़ाने के लिए बम लगा रहे थे, लेकिन इसी दौरान बम फट गया और नक्सली खुद उड़ गए। बम इतना शक्तिशाली था कि डीवीसी मेंबर के चीथड़े पेड़ पर लटके मिले, जबकि 2 नक्सली घायल हो गए। इस संबंध में नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके और बैनर भी लगाया, जिसमें लिखा था कि 18 फरवरी को अम्बाबेड़ा के गांव चुकपाल में सुबह 6:15 बजे एक हादसा हुआ। इस हादसे में डीवीसी मेंबर सोमारजी उरेड्दा की मौत हो गई। यह पर्चा उत्तर बस्तर के डिविजनल कमेटी के प्रवक्ता सुखदेव कावड़े की ओर से जारी किया गया, जिसमें फोर्स को उड़ाने के लिए बम लगाते वक्त विस्फोट का होना बताया गया था। जानकारी के मुताबिक यहां से कुछ दूर पर बोड़ा गांव में बीएसएफ के कैंप हैं, जहां गश्त से निकलने वाले जवान वापसी में कैंप के करीब आने पर थोड़े सामान्य हो जाते हैं और कैंप के बाहर ही कहीं जगह देखकर बैठ जाते हैं। शायद इसी को ध्यान में रखकर बड़ी संख्या में बम लगाए गए। और अगली बड़ी खबर की बात करें
तो पबजी लेकर आ रहा है एक नया मोबाइल गेम न्यू स्टेट, जाने क्या होगा खास। जी हाँ दोस्तों, पबजी मोबाइल भले ही भारत में बैन है लेकिन ये दुनिया भर में पॉपुलर है। हालांकि भारत में भी लोग साउथ कोरियन वर्जन खेलते हैं। बहरहाल जल्द ही पबजी का एक और नया गेम लॉन्च होने वाला है। इस नए गेम को पबजी न्यू स्टेट नाम दिया गया है। पबजी न्यू स्टेट गेम को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से प्री रजिस्टर किया जा रहा सकता है। इस गेम को पबजी स्टूडियो ने डेवलप किया है। उन्होंने इस गेम का ट्रेलर भी शेयर किया है। पबजी न्यू स्टेट को साल 2051 में सेट किया गया है, जिसमें कई नई गाड़ियां, नए वेपन्स, मैप्स दिए गए हैं। पबजी न्यू स्टेट को साउथ कोरियन कंपनी क्राफ्टोन इंस पब्लिक करेगी। के अनुसार पबजी न्यू स्टेट गूगल प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध है, लेकिन भारतीय यूजर्स के लिए इस गेम को प्री रजिस्टर करने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। गेम को ऐप स्टोर पर भी रजिस्टर किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पबजी न्यू स्टेट की वेबसाइट के मुताबिक जो यूजर्स पबजी न्यू स्टेट को प्री रजिस्टर करते हैं उन्हें गाड़ी की परमानेंट लिमिटेड स्किन मिलेगी। गेम के ट्रेलर को भी कंपनी ने जारी कर दिया है। ट्रेलर में देखा जाए कि प्लेयर्स ट्रॉय में ड्रॉप कर रहे हैं। ट्रॉय नए मैप का नाम हो सकता है। इसमें काफ़ी मॉडर्न गन्स और गाड़ियां देखने को मिल रही हैं। इसके साथ कुछ ड्रोन जैसे मॉडर्न गैजेट्स भी देखने को मिल रहा है, जो गेम प्ले को काफ़ी बढ़ा देगा। इसे पुराने पबजी की तरह ही बनाया गया है। इस वजह से पबजी के पुराने प्लेयर्स को इसे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कंपनी ने पबजी न्यू स्टेट के लॉन्च डेट पर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। माना जा रहा है आने वाले दिनों में जल्द ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत में पबजी मोबाइल में चीनी कंपनी टेंसेंट की हिस्सेदारी की वजह से इसे बैन कर दिया गया था। भारत से बैन होने के बाद पबजी मोबाइल ने भारत में गेम की वापसी की बहुत कोशिशें की है, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब इसका नया गेम पबजी न्यू स्टेट आ रहा है। ये भारत में लॉन्च होता है या नहीं तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा।